हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं रेगुलरली वीडियोस डाल नहीं पाया। ठीक है, तो अब कोशिश करूँगा पूरी कि एक रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस आती रहें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें पता होगा कि जो मेरी इनिशियल्स वीडियो थी तो उसमें भी एक ब्रेकियल प्लेक्सिस वीडियो था। ठीक है, एंड उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सभी लोगों से, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो पर उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। एक तो उसमें आ रहा था कि मैंने उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा रखा था, ठीक है, जिसे मैं अभी हटा नहीं पा रहा। एक वो इश्यू है, एंड दूसरा इश्यू है कि उसमें एक डायग्राम में थोड़ा एक लोगों को समझ नहीं आ रहा एक पॉइंट, तो उसको भी इसमें क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा अपडेट कर देंगे उस चीज़ को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने क्या पढ़ना है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस पता होगा। प्लेक्सिस क्या होता है, एक अगर बोले इजी वर्ड में बोले तो एक जाल टाइप का, ठीक है, एक नेट टाइप का, नेटवर्क टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो जो नर्व्स है जहाँ से अराइज हो रही हैं एंड जहाँ पे सप्लाई कर रही हैं, उस पूरे जो पाथ है उसका, ठीक है, तो उसने एक पूरा एक एक प्लेक्सिस बना दिया, एक जाल बना दिया, तो उसे हम बोलते हैं प्लेक्सिस बोलते हैं। एंड वो ब्रेकियल लीजन पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, अब इस ब्रेकियल प्लेक्सिस को जहाँ से अराइज हो रही है एंड पूरी इसके जो लास्ट है, जो उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए इसको क्या यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग पाथ यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसको हम कैसे याद करते हैं, आपको याद रखना है RTDCB। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, RTDCB। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपका रूट पढ़ना है आपको, ठीक है, फिर आपको उसको आपकी ट्रंक पढ़नी है, ट्रंक के बाद आपका D फॉर डिवीजन, ठीक है, C फॉर कॉर्ड्स, एंड लास्ट फॉर आपका जो B है दैट इज़ फॉर ब्रांचेस। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम पढ़ेंगे रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। क्लियर। तो पहले इसके रूट की बात करेंगे। अब रूट आपको पता होना चाहिए इसकी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी रूट्स इसकी कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो रूट्स इसकी आ रही हैं आपकी C5, C6, C7, C8, और आपकी लास्ट आपकी थोरैसिक की भी एक आ रही है, दैट इज़ द T1। ठीक है, तो C5, C6, C7, C8 एंड T1। क्लियर। तो अब इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रूट्स बना लेते हैं आपके। तो ये आपके आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, C5, ठीक है, उसके नीचे C6, आपका C7, C8। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत करना, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारी तो वर्टिब्रा C7 तक होती है, मतलब C7 तक होती है, C8 कहाँ से आई। ये नर्व के ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये आप इसको वर्टिब्रा से कंफ्यूज मत करना। वर्टिब्रा सिर्फ 7 होती हैं आपकी, जो क्रेनिया आपकी जो सर्वाइकल होती है। ठीक है, पर ये आपकी जो नर्व होती है वो C8 तक होती है, C8 वाली भी होती है, तो ये याद रखना। और एक T1, ठीक है, आपकी थोरैसिक की जो फर्स्ट वाली होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, रूट्स हो गई। अब आपको कैसे याद रखना है, ये देखो, सबसे पहले सिंपल आपको मैं डायग्रामेटिक सिखा रहा हूँ पहले कि आप कैसे बनाना है एग्जाम में। ठीक है, ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक लाइन बना देनी है। सिंपल, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, C5 और C6 को ज्वाइन कर देना है, ये कर दिया, एंड C8 और T1 को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब आपको करना है, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ये बना दी मैंने डॉटेड लाइन। अब मैं बताऊंगा क्यों बनाई। ठीक है, ये बना दी आपकी डॉटेड लाइन। तो आपका जो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, हमने जो डॉटेड लाइन से इस तरफ है, तो ये क्या है आपका रूट। ठीक है, तो आपका ये रूट वाला सेक्शन है। ठीक है, ये वाला। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, आपकी जो नर्व है ये आपकी अराइज तो हो गई, अब इनको और आगे जाना है। ठीक है, तो इसको भी, सॉरी, ये भी आगे आ गई। ठीक है, अब इसने एक पाथ फॉलो किया सीधा सीधा, ये भी सीधा आ गई और ये भी सीधा आ गई। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन पे एक और हम लोग डॉटेड लाइन बना देंगे। ठीक है, एंड ये वाला आपका जो सेक्शन है ये कौन सा है, आपका ट्रंक वाला, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, RTDCB। ठीक है, तो T वाला है रूट हो गया, अब T वाला है ट्रंक, तो ये यहाँ पे लिखेंगे ट्रंक। ठीक है, अब आपके ट्रंक हमने जैसे रूट देखे थे कि 5 रूट होते हैं, तो ट्रंक कितने होते हैं, 3 ट्रंक्स होते हैं। कौन कौन से, अपर, मिडल एंड लोअर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये अपर, ये मिडल एंड ये आपकी लोअर ट्रंक। सिंपल, अब तक काफ़ी सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब देखो आपकी जो ये जो ट्रंक्स होती हैं, अभी नेक्स्ट हमारा डी क्या है, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है, आपको दो हर एक ट्रंक की 2 डिविजन्स होंगी।
बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पहले मैं डिवीज़न लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हर किसी की 2 डिवीज़न होंगी, एक वेंट्रल डिवीज़न और एक डॉर्सल डिवीज़न। तो मैं क्या करूँगा कि आपको जो वेंट्रल वाली है, ठीक है, वेंट्रल वाली मैं ग्रीन से बनाऊँगा सबकी। तो जो अपर ट्रंक है, ये अपर ट्रंक है, इसकी जो वेंट्रल डिवीज़न है इसको मैं क्या करूँगा, सीधी बनाऊँगा एकदम, ठीक है, सीधी बना दी। मिडल वाली की जो वेंट्रल ट्रंक है इसको मैं ऊपर को बनाऊँगा, इससे जॉइन कर दूँगा यहाँ पे। और जो लोअर वाली है इसकी जो आपकी जो वेंट्रल ट्रंक है वो क्या, वापस सीधी चली जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये है आपकी वेंट्रल ट्रंक, ठीक है। तो जो भी ग्रीन वाली हैं ये आपकी वेंट्रल ट्रंक है। तो अपर वाली की तो सीधा चली गई, मिडल वाली की ऊपर जॉइन हो गई इससे, एंड लोअर वाली की नीचे आ गई। अब आपकी जो दूसरी वाली है दैट इज़ आपकी डॉर्सल, एक वेंट्रल ट्रंक की डॉर्सल हो गई। तो डॉर्सल आपको कैसे बनाना है, ऊपर वाला नीचे आ गया, बीच वाला एकदम स्ट्रेट चला गया, और जो लोअर वाला है ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसने कैसे किया, पहले ऊपर वाला नीचे आया, मिडल वाला तो एकदम मिडल में एकदम सीधा सीधा चलता गया, और लोअर वाला ऊपर को आ गया। तो इसने कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी रेड वाली कौन सी है, ये आपकी है, ये जैसे वेंट्रल ट्रंक थी तो रेड वाली आपकी कौन सी है, डॉर्सल ट्रंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉर्सल ट्रंक, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी जो वेंट्रल ट्रंक है वो मैंने ग्रीन से बना रखी है, एंड आपकी जो रेड वाली है ये आपकी डॉर्सल ट्रंक है। तो ये अपर ट्रंक की वेंट्रल ये हो गई, ठीक है। सॉरी मैंने इसको ट्रंक क्यों बोल दिया, एक ये हो गई मिस्टेक, सो सॉरी। ट्रंक यहाँ से ये अब वेंट्रल डिवीजन हो गया, सॉरी, ठीक है। और ये डॉर्सल डिवीजन, ठीक है, कंफ्यूज मत बना। अपर ट्रंक की 2 डिवीजन्स हो जाती हैं, एक वेंट्रल डिवीजन और एक ये आपकी जो रेड में है ये क्या है, डॉर्सल डिवीजन। ऐसे ही मिडल की वेंट्रल डिवीजन और डॉर्सल डिवीजन, लोअर की भी ये आपकी डॉर्सल डिवीजन, और ये आपकी ग्रीन वाली वेंट्रल डिवीजन। क्लियर। तो ये कंफ्यूज मत होना ग्रीन और इसमें, इसको मैं ग्रीन थोड़ा और मोटा कर देता हूँ, ठीक है। आपको ग्रीन अच्छे से दिख रहा होगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि वेंट्रल वाला ग्रीन है एंड डॉर्सल वाला आपका रेड है, ठीक है। अब यहाँ तक भी हो गया, तो ये मैंने एक और लाइन आपकी डॉटेड बना दी। अब लास्ट वाला पार्ट क्या है, कॉर्ड और ब्रांच बताएं, ठीक है। कॉर्ड आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या पार्ट बच गया आपका, कॉर्ड और ब्रांच बच गया। तो कॉर्ड हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से ये वापस आगे को चली गई, ये वाली तीनों मिला के आगे चली गई, एंड ये सिंगल ही अपने आप आगे चले गई। तो ये कौन सी है, अब सबसे ऊपर वाली आपकी, दिस इज अ लेटरल कॉर्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेटरल कॉर्ड, ठीक है। बीच वाली क्या है आपकी, पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड ये वाली आपकी कौन सी है, मीडियल कॉर्ड। तो 3 कॉर्ड्स हो गई, ठीक है। रूट्स हमने देख लिए, ट्रंक्स देख लिए, फिर ट्रंक के 2 डिवीजन हो गए, एक वेंट्रल डिवीजन और एक आपका डॉर्सल डिवीजन। ग्रीन वाला आपको याद रखना है वेंट्रल डिवीजन है, एंड रेड वाला आपका क्या है, डॉर्सल डिवीजन है। ये हो गया याद। अब इसके बाद लेटरल कॉर्ड बन गया, पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया और मीडियल कॉर्ड बन गया। तो मीडियल कॉर्ड किससे बन रहा है, सिर्फ आपके जो ये वाला ग्रीन वाला है, मतलब वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, ऐसे याद करना है, ठीक है। तो हम आपको ये पूछेगा कि जो आपकी मिडिल कॉर्ड है, ठीक है, तो मेन इसका रूट कहाँ से आ रहा है, तो मिडिल कॉर्ड का रूट हम ऐसे देखेंगे तो कहाँ से आ रहा है, C8 और T1 से आ रहा है। क्लियर। अब ये कौन से हो गया हमने, रूट, ट्रंक, डिवीजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कॉर्ड, एंड लास्ट में इसमें ब्रांचेस आ जाएंगी। ब्रांचेस अब कैसे आती हैं, ठीक है। ब्रांचेस एक्चुअली इसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बता देता हूँ। इसमें से 3 ब्रांचेस आएंगी ऐसे, ठीक है। इसमें से आएंगी 5 ब्रांचेस, ठीक है। एंड मीडियल वाले से कितने आएंगे, इससे भी 5 ब्रांचेस आएंगी, ठीक है। तो ये ब्रांचेस मैंने नॉर्मल ऐसे दिखा रखी है, ठीक है, क्योंकि ये अभी इतना डायग्रामेटिक शो करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इतना कॉर्ड तक ही होता है। अब इसकी हम ब्रांचेस याद करेंगे, क्योंकि आपकी जो लेटरल कॉर्ड है इसकी ब्रांचेस हम याद करेंगे, क्योंकि मैंने बोला 3 होती हैं। तो 3 कौन कौन सी होती हैं, आप इसको न्यूमेरिक से कैसे याद करेंगे, आपको याद करना है LML, ठीक है। अब इसका देखेंगे कि पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड आपको कैसे याद रखना है, आपको याद करना है लूनार,
LUNAR, लूनार, ठीक है। एंड आपको मीडियल कॉर्ड कैसे याद करना है, आपको याद करना है M4U, क्या है M4U, मतलब M 4 बार है और U। अब इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिटिल कॉर्ड है आपका, लिटिल कॉर्ड का कौन कौन से नाम होंगे, LML है, तो सबसे पहले L से इसका क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो L फॉर क्या है आपका, आपका है लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो यहाँ पे लिख देंगे लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। नेक्स्ट आपको M है, तो M क्या होगा आपका, मस्क्यूलो क्यूटेनस नर्व, ठीक है। एंड वापस L आ गया है, तो L फॉर क्या आएगा आपका, लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, लेटरल नर्व, सॉरी लेटरल रूट, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये 3 हो गए इसके ब्रांचेस। अब लूनार है, तो ये मतलब 5 हैं, तो 5 ब्रांचेस के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लूनार वाली कौन कौन सी ब्रांचेस होने वाली है आपके पास, L फॉर क्या है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, तो यहाँ पे लिख देते हैं लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो इसको एक्चुअली मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बेटर दिखे, ठीक है। तो लोअर सब स्कैपुलर नर्व। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आता है, U है, तो अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर हो गया तो अपर सब स्कैपुलर नर्व। नेक्स्ट है N है, तो N फॉर क्या आएगा आपका, नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, तो आप लिख देंगे नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, ठीक है। एंड आपके पास फिर क्या आता है, A आता है, तो A फॉर आपका क्या है, एक्सिलरी नर्व, ये हो गया आपका एक्सिलरी नर्व। एंड फिर आपका आता है रेडियल नर्व, R फॉर रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये हो गया आपके पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे इनकी मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस, तो इसको कैसे याद करना है आपको, इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये भी कितनी ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस है, M4U, मतलब M 4 बार है और एक U है, तो कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहले आपका आएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। नेक्स्ट आता है आपका मीडियल नर्व ऑफ आर्म, और ऐसे ही क्या होगा, मीडियल नर्व ऑफ फोर आर्म, एक आर्म हो गया और एक फोर आर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका मीडियल रूट, ठीक है, ऑफ मीडियन आर्टरी, मीडियन नर्व, सॉरी, ठीक है। एंड लास्ट आपका कौन सा है, U दिखा था M4U, तो U फॉर क्या है, अल्नार नर्व, ठीक है। तो इस वे में आपकी जो तीनों ब्रांचेस हैं, मतलब तीनों आपकी जो कॉर्ड्स हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो तीनों आपकी जो कॉर्ड्स हैं, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड आपकी जो मीडियल कॉर्ड है, इन सब के हमने ब्रांचेस भी देख लिए, ठीक है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, आपकी रूट से। रूट 5 होते हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1। यहाँ से इन्होंने क्या फॉर्म किया, ट्रंक फॉर्म किया, अपर, मिडल और लोअर ट्रंक। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर इसने क्या क्या किया, एक एक डिवीजन दिया इसने, ठीक है, वेंट्रल डिवीजन, और आपका रेड वाला क्या है आपका डॉर्सल डिवीजन, तो तीनों ने ऐसे ऐसे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किसने फॉर्म किया ऐसे, ठीक है। फिर उन्होंने लास्ट में क्या बना दिया, आपका लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड आपका मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो दिस वॉज द ब्रेकियल प्लेक्सिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा वीडियो, एंड इस बार मैंने कोई म्यूज़िक नहीं लगा रखा, तो आप अच्छे से सुन सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोज़ भी जल्दी जल्दी लेके आते रहेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।